आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये युवक उसी समुदाय के लोग हैं जिन्हें पिछले साल हमारे देश की गोदी मीडिया ने कोरोना फैलाने का इल्जाम देकर सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी थी। The Tablighi Jamaat Markaz of Nizamuddin in Delhi has become the biggest coronavirus super spreader. जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसी ही घटना रुइया अस्पताल में देखने को मिली, जब एक चर्च के पादरी का कोविड की वजह से निधन हो गया तो उनके रिश्तेदारों में से कोई भी बॉडी लेने नहीं आया और फिर से यही मुस्लिम जमात अस्पताल पहुंचा और इसने पार्थिव शरीर का ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार मुकम्मल किया। पिछले साल तबलीगी जमात के खिलाफ एक बदनामी भरा प्रचार हुआ था, जिसमें जमात के सदस्यों को कोविड-19 फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि इन चीजों का इस मुस्लिम समूह पर कोई असर नहीं पड़ा और आंध्र प्रदेश शहर में इस मुस्लिम जमात के सदस्य किसी के धर्म को देखे बिना ही कोविड-19 पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोविड-19 ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाम से कार्यरत मुस्लिम जमात अभी तक 560 कोविड पीड़ितों के शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वे न केवल लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार सुनिश्चित कर रहे हैं जिनके परिवारों ने संक्रमण की चपेट में आने के डर से अपनों का ही साथ छोड़ दिया। इमाम का मानना है कि ये उन लोगों को जवाब देने का एक अवसर है जिन्होंने जमात को नफरत की निगाहों से देखा था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता इमाम ने कहा, हम अपने प्यार और मानवीय सेवा के साथ उनकी नफरत का जवाब दे रहे हैं। हमारा मानना है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। उन्होंने याद किया कि कैसे दिल्ली में मंडली के बाद पिछले साल तबलीगी जमात के खिलाफ गलत प्रचार किया गया था। इमाम ने कहा कि उन्होंने जमात के सदस्यों को आतंकवादी तक करार दिया था। आज वही जमात सदस्य कोविड पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। कुछ भी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक पहुंच सके।